एवरीवन, मेरा नाम जोया आफरीन है। मैं एक डाइटिशियन हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं लाइपोसक्शन के बारे में, जिसको लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आपको क्वेरीज रहती हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के मिश्रा सर, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। व्हाई इज इट सो पॉपुलर, मतलब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है आज के टाइम पे? आज की ज़माने की जो डिमांड है, जो किसी भी सर्विस में जाता है, नॉट ओनली कि बॉलीवुड हॉलीवुड, आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में ही हैं, अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाते हैं, आप एविएशन इंडस्ट्री में जाते हैं, आप किसी रिसेप्शन पे जाते हैं, आप बैंकिंग में जाते हैं, तो हर जगह पर लुक की और आपके फिगर की एक वैल्यू होती है। तो लाइपोसक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के शेप को, बॉडी किसी पार्ट की बॉडी के शेप को हम बेहतर कर सकते हैं। वो कौन से सबसे बेस्ट कैंडिडेट, कौन कौन करवा सकता है लाइपोसक्शन की सर्जरी? एक्चुअली देखें तो कोई भी पर्सन जो 18 साल से ऊपर हो चुका है जी। और जनरली फिट है, उसकी बॉडी में कोई और मॉर्बिडिटी नहीं है, उसको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड नहीं है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइपोसक्शन के लिए फिट कैंडिडेट वो होता है जिसकी एक रूटीन लाइफ स्टाइल अच्छी है, मतलब उसकी डाइटरी हैबिट अच्छी है, वो रूटीन में एक्सरसाइज करता है और ओवरऑल बॉडी की फिटनेस उसकी सही है। बट सर्टेन एरिया ऑफ बॉडी जो हमारी जेनेटिक्स के ऊपर डिफाइन करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ही अच्छी डाइट उनकी होती है, बट बॉडी के कुछ सर्टेन एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंट फैट डिपॉजिट होता है। राइट। जैसे इंडियन हमारे होते हैं, जो इंडियन के अंदर होता है या एशियन के अंदर हम पूरा करें तो लोअर टमी और हिप के आसपास काफ़ी फैट का कलेक्शन होता है। कोई स्लिम लड़की या कोई लड़का दिखाई रहेगा लेकिन उसका देखेंगे टमी में फैट जरूर उसको होता है। तो ये जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैट्स होते हैं, कुछ जगह पे ऐसे फैट्स होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं काफ़ी। तो उन एरिया को हम लाइपोसक्शन करके अगर हम बाहर कर दें तो एक बाकी बॉडी के शेप के हिसाब से वो जाना शुरू कर देते हैं और खूबसूरत दिखाई होना शुरू होता है। ओके, तो सर आपने बताया कि जिनकी जो एक्सरसाइज बहुत करते हैं रेगुलर बेसिस पे एंड स्टिल दे आर गेटिंग फैट, मतलब उनके पास फैट है अभी भी और वो कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जो उतना फ्रीक्वेंट नहीं है एक्सरसाइजेस को लेकर के, एंड इवन दो अगर उनके पास फैट इकट्ठा हो रहा है, तो क्या वो भी है सूटेबल कैंडिडेट? जैसे मैंने बताया, कोई भी पर्सन लाइपोसक्शन करा सकता है और बॉडी के किसी पार्ट से भी लाइपोसक्शन हो सकता है। फ्रिक्वेंटली चूंकि हमारे जेनेटिक्स में जो है, हमारे इंडियन की जेनेटिक्स में, वो टमी, फ्लैंक, लोअर बैक और हिप वाला एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा लाइपोसक्शन होता है। बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई की बार अलग अलग लोगों की जेनेटिक्स के हिसाब से अलग अलग जगह पर फैट का कलेक्शन पाता है। कुछ लेडीज आती हैं, उनके देखिए आर्म काफ़ी चौड़े होते हैं, तो यहाँ का लाइपोसक्शन किया जा सकता है। कुछ लोगों के डबल चिन होता है, नेक के आसपास फैट का डिपॉजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ का लाइपोसक्शन किया जा सकता है। कुछ फीमेल्स होती हैं, उनको देखें ब्रेस्ट के अलावा उनके एक्जिला में एक एक्जिलरी ब्रेस्ट की तरह स्वेलिंग आती है, उसका लाइपोसक्शन किया जा सकता है। कुछ लोगों का बाकी सब सारी चीज फिट है, थाई बहुत मोटी होती है, उसका लाइपोसक्शन। तो बॉडी के एक्चुअली देखा जाए तो बॉडी के किसी भी पार्ट का लाइपोसक्शन करके फैट को निकाला जा सकता है। तो सर अगर हर जगह से फैट निकाला जा सकता है, तो कोई इंसान जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है फॉर एग्जांपल, और हर जगह फैट है, मतलब जिसको हम मोटा बोलते हैं एक नॉर्मल कॉमन भाषा में, कि बहुत मोटा कोई पर्सन है, कोई फीमेल है या कोई मेल है, तो क्या वो भी लाइपोसक्शन करवा सकता है या सकती है? देखिए, लाइपोसक्शन बॉडी के किसी पार्ट से भी हो सकता है, बट लाइपोसक्शन पर से वेट रिडक्शन की कोई टेक्निक नहीं होती है। इट्स अ फिगर करेक्शन टेक्निक। अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, इसके पीछे प्रिंसिपल है। हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट सेल्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है और जब एडल्ट होता है तो नंबर ऑफ फैट सेल्स फिक्स होती है। तो जब आदमी मोटा होता है तो फैट सेल्स के नंबर वही रहते हैं, वो फैट सेल्स की साइज बढ़ जाते हैं। अब जैसे यूं कहें, अगर आप बहुत मोटे हो और मैं बहुत पतला हूं तो हम दोनों के अंदर नंबर ऑफ फैट सेल्स बराबर होंगे, बट जो मोटा आदमी होता है उसके फैट सेल्स मोटे मोटे होंगे और जो पतला आदमी होगा उसके फैट सेल्स छोटे छोटे होंगे। तो लाइपोसक्शन करने से हमको क्या होता है कि उस फैट सेल्स को भी हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो जहां से हमने लाइपोसक्शन किया वहां पर फैट के रीगेन होने की टेंडेंसी कम हो गई। बट अगर हम खाना पीना खाते जा रहे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी हो वो बॉडी की कहीं कहीं जाके तो डिपॉजिट होगी। तो जो एरिया अनऑपरेटेड है उन एरिया में जाके डिपॉजिट होने लगेगी। तो अगर हमने टमी से लाइपोसक्शन कर दिया और पर्सन सोच रहा है कि हम अमर हो गए, तो ऐसा नहीं है।
वो एक्स्ट्रा कैलोरी लेगा तो उसके हाथ में, पैर में, नेक में, बैक में जो एरिया लाइपोसक्शन नहीं है वहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए लाइपोसक्शन वेट रिडक्शन के लिए सर्जरी नहीं होती है, लाइपोसक्शन होती है फिगर करेक्शन के लिए। आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप अदरवाइज फिट है, बट जेनेटिक रीजन की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से आपकी बॉडी में सर्टेन एरियाज में रेजिस्टेंट टाइप के कुछ फैट हैं, तो उसको हम निकाल के आपके फिगर को करेक्ट करते हैं। ये हमारी होती है लाइपोसक्शन की सर्जरी, जिससे एक अच्छा लुक आ जाता है बिल्कुल। ओवरऑल। ओके, तो ये एक मेजर सर्जरी होती है क्या सर? ऑब्वियसली बहुत से लोगों को लगता है कि लाइपोसक्शन कोई मशीन में डाल करके और ऊपर से कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लाइपोसक्शन एक मेजर सर्जरी होती है और मोस्टली इसको जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, क्योंकि जब भी जिस एरिया का हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं प्रैक्टिकली मान के चलिए कि उस एरिया के अंदर हम उस पर्टिकुलर कोई फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, छोटे छोटे 3 to 4 मिलीमीटर के होल बना करके पहले एक फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं एंड देन उन एरिया को लाइपोसक्शन मतलब उसका सक्शन करते हैं। तो एक ये मेजर सर्जरी में आता है। बहुत छोटे मोटे एरिया का करना है, जैसे आर्म का करना है या अंडर चिन का करना है, तो उसको लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं, बट यूजली लाइपोसक्शन जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और एक ये मॉडरेटली मेजर सर्जरी होती है, बट यूजली ये डे केयर सर्जरी होती है। पेशेंट को हम मॉर्निंग में बुलाते हैं और इवनिंग तक उसको हम घर भेज देते हैं। ओके, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम सुबह आके करवा ले सर्जरी और शाम को हम कहीं कोई ऐसा इवेंट अटेंड कर सकते हैं, पार्टी, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइपोसक्शन में शाम को आप घर जा सकते हैं, ये डे केयर प्रोसीजर होता है, बट उसका एक रिकवरी पीरियड भी होता है। राइट। शाम को आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन जब भी सर्जरी करते हैं लाइपोसक्शन करने के बाद एक कंप्रेशन गारमेंट पहना के आपको भेजते हैं। कंप्रेशन गारमेंट इसलिए पहना के भेजते हैं कि आपके स्किन के नीचे से फैट का पोर्शन निकल गया तो वो स्किन श्रिंक होकर के चिपकनी भी चाहिए और अपना एक शेप भी लेना चाहिए, इसीलिए वो एक कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं। और वो कंप्रेशन गारमेंट आपकी बॉडी पर नेक्स्ट 1 वीक तक कंटिन्यूअस रहता है, जिससे वो शेप पूरी अच्छी तरीके से ले सके। और फर्स्ट वीक के बाद उसको हम खुद निकालते हैं और देखते हैं और फिर से प्रेशर गारमेंट। तो इस तरह से उस पर्सन को तकरीबन 2 से 3 महीने तक प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है नहाने धोने के बाद। तो रूटीन में क्या होता है, पेशेंट एक हफ्ते तक कंटिन्यूस गारमेंट पहनना है और उसके बाद वो रोज नहाएगा धोएगा, मसाज करेगा, उसके बाद फिर गारमेंट पहन लेगा। अब जहां तक रिकवरी की बात करें, जैसे मैंने बताया कि शाम तक हर पर्सन अपने घर पे पहुंच सकता है या बहुत ज्यादा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने घर पहुंच गया। दूसरे दिन से ऑफिशियल वर्क अपना पूरा कर सकता है, लैपटॉप पे बैठे काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो ऑफिशियल काइंड ऑफ वर्क या घर का छोटे मोटे जो किचन के काम होते हैं वो आदमी कर सकता है। वॉक करने के लिए या लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करने के लिए जिन एरिया में नहीं ऑपरेट हुआ उसकी एक्सरसाइज 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद कर सकता है। 3 वीक्स एंड 4 वीक्स तक होते होते वो अपनी जो रूटीन हैबिट्स होती है, रूटीन में जिम जाना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, ये सब सारी चीज स्टार्ट कर, जो अभी लाइपोसक्शन के पहले जितनी चीजें कर रहा है वो चीज 3 से 4 हफ्ते के बाद नॉर्मल तरीके से कर सकता है प्रेशर गारमेंट पहनकर, क्योंकि प्रेशर गारमेंट 3 महीने 3 मंथ के आसपास तक पहनना पड़ता है। स्टार्टिंग 1 मंथ एकदम कंटिन्यूअस, उसको 1 वीक 1 वीक तक कंटिन्यूअस, 1 वीक के बाद आप दिन में 1-2 बार निकाल करके प्रेशर गारमेंट को मसाज करिए, प्रेशर गारमेंट उसके बाद पहन लीजिए, देन उसके बाद अपना सारा काम कीजिए। तो वो जो कंटिन्यूअस वीक है उसमें क्या वो जो नहाना धोना या ऐसा वाले जो प्रोसीजर होते हैं, यूजली 4 से 5 दिन तक नहाना धोना, जिस एरिया में लाइपोसक्शन हुआ है उस एरिया में नहाना धोना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वही एक क्रूशियल पीरियड होता है जिसके अंदर स्किन को आपके डीपर टिश्यू में चिपकने की जरूरत होती है, इसीलिए प्रेशर गारमेंट पहना जाता है। ओके, तो इसके बाद जो वो आपका सर्जरी हो जाती है तो जो पेशेंट होते हैं उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने होते हैं, लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्या क्या चीज़ें होनी होती है? मैंने जैसे पहले बताया कि लाइपोसक्शन के आइडियल कैंडिडेट वही होते हैं जिनकी रूटीन में एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, वो डाइट अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ओवरऑल फिट है, बट कुछ एरिया में फैट का कलेक्शन है, तो यही सेम चीज उनको आगे की तरफ मेंटेन करना है। जैसे हम इस कमरे के अंदर गंदगी हो गई है और किसी ने आकर के कमरे की सफाई कर दी, तो ये कमरा तभी तक साफ रखेगा जब तक हम फिर से इसको साफ रखें। हमने अगर फिर से उसको गंदा करना शुरू कर दिया तो साफ नहीं रह पाएगा। इसीलिए लाइपोसक्शन किया, आपका उस पर्टिकुलर एरिया का हमने फैट हटा दिया,
आपकी बॉडी एक शेप में आ गई, मेंटेन करना फिर आपका काम। तो एक रूटीन लाइफ स्टाइल, जितनी कैलोरी आपकी आ रही है उतनी कैलोरी बर्न होनी चाहिए। तो एक डाइट में और एक्सरसाइज में आपका एक बेसिक रूटीन चलते रहना चाहिए, जिससे आपका वेट में फ्लक्चुएशन नहीं हो या वेट आपका मेंटेन रहे। मेंटेनेंस का काम आपको खुद करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म केयर में भी ऐसे ही चीजें होती हैं, मतलब फॉलो करनी होंगी? सिंपल सी चीज है कि जिसको फिट रहना है उसको जिंदगी भर मेहनत करना है। आप बॉलीवुड हॉलीवुड कहीं भी देख लीजिए, वही एक्टर या एक्ट्रेस फिट रहता है जो लाइफ लॉन्ग डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करता है। लाइपोसक्शन या कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी जितनी भी चीज होती है उसमें बीच में एड ऑन होती है, उससे हम उस चीज को बेटर कर देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस का काम उसका है। ओके। जैसे आपने बॉलीवुड बताया तो मुझे ध्यान आता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड फिजिक, लाइक टमी भी उनका फ्लैट होता है, चाहे फीमेल एक्ट्रेसेस हो गए मेल हो गए, उनके सिक्स पैक एब्स होते हैं मेल्स के, एंड जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं दे आर लाइक हैविंग फ्लैट टमी, ऑल द गुड शॉट्स बीइंग टेकन देयर। तो मतलब वो कैसे होता है? वो तो कंटिन्यूअस हम इतने सालों से देखते चले आ रहे हैं, वो वैसा ही है उनका? एक्चुअल में इसके अंदर एक कैच है। मसल की फिटनेस या मसल की टोनिंग या उनको वेट मेंटेनेंस करना, ये उनका काम होता है। लेकिन वो जो कट्स दिख रहे हैं, आपने देखा होगा कि मेल है उसके अंदर सिक्स पैक्स दिख रहे हैं, साइड में दोनों कट्स दिख रहे हैं, फीमेल्स के अंदर में भी सेंट्रल कट्स दिखाई पड़ता है, टमी के अंदर दिखाई पड़ता है, वो जो स्कल्पटिंग वाला पोर्शन होता है वो लाइपोसक्शन के थ्रू होता है। रेयरली हो सकता है कुछ लोगों को नेचुरली भी ऊपर वाला देता हो, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, जो सबको अच्छे कट्स दिख रहे हैं वो आज की डेट में लाइपोसक्शन को उसको बोलते हैं बेसिकली एडवांस लाइपोसक्शन। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि फैट उसके अंदर निकालना ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिटनेस उनकी ऑलरेडी है, लेकिन वो कट्स नहीं दिख रहे हैं, वो शेप नहीं दिख रहा है। तो उस पर्टिकुलर एरिया से टमी के मिड लाइन में एक लाइपोसक्शन करके वहाँ पे थिनिंग करते हैं, जो मसल्स उसके बाद रेक्टस मसल्स दिखाई पड़ती हैं, वहाँ पर सक्शन करके उसको शेप देते हैं। जहाँ जहाँ पे वो सिक्स पैक्स बनते हैं उनकी ग्रुप बनाने के लिए वहाँ पर लाइपोसक्शन करते हैं। तो इस लाइपोसक्शन की हेल्प की वजह से आपके फिट शरीर को स्कल्प्ट करके और खूबसूरत जब बना देते हैं, जिसमें वो कट्स दिखना शुरू होते हैं, जिससे आप और भी ब्यूटीफुल और भी स्मार्ट लगना शुरू होते हो। तो आज की डेट में एडवांस लाइपो स्कल्पचरिंग के थ्रू या स्कल्पटिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। अगर हमने एक बार लाइपोसक्शन करवा लिया है एंड फॉर सम रीजंस अगर लॉन्ग टर्म केयर या प्री लाइक पोस्ट ऑप के बाद, ऑपरेशन के बाद केयर नहीं करी जा रही है, तो क्या जो कैंडिडेट है वो वापस से वेट गेन कर लेगा उन्हीं जगहों पे? मैंने बताया ना कि लाइपोसक्शन करने के बाद हम फैट सेल का नंबर भी उस एरिया से कम कर देते हैं। तो अगर लाइपोसक्शन किसी पर्सन ने, मान लीजिए टमी का लाइपोसक्शन उसने कराया हुआ है, और अगर वो वेट गेन करता है तो टमी एरिया में फैट सेल का नंबर कम हो चुका है, तो ऑब्वियसली टमी में फैट गेन की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी। बट जो भी कैलोरी एक्स्ट्रा खाएगा वो कहीं ना कहीं उसी की बॉडी में लगेगी। तो मे बी वो फैट उसके आर्म में, उसके थाई में, उसके बैक में, उसके नेक में, उसके लिवर में या कहीं भी आ सकता है। तो इसलिए जरूरी ये होता है कि लाइपोसक्शन कराने के बाद या इवन रूटीन लाइफ में भी अगर आपको मेंटेन रहना है, आपको अगर अपना बॉडी का शेप एक मेंटेन रखना है, तो आपके कैलोरी इनपुट और कैलोरी आउटपुट में मेंटेनेंस रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन साहब हैं, उनके भी घर में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक्सरसाइज करते हैं वही फिट रहते हैं। तो वो किसी भी मशीनरी, किसी भी दवा के थ्रू आदमी पतला नहीं हो सकता, उसमें हेल्प हो सकती है। सर, ये जो लाइपोसक्शन की सर्जरी होती है इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसमें क्या स्कार होता है, पड़ता है पेशेंट के शरीर पे? एज सच देखा जाए तो लाइपोसक्शन एक एस्थेटिक सर्जरी में आता है और इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव मीन्स हम बॉडी के पहले पूरी टेस्ट कराते हैं, एनेस्थेटिक्स देखते हैं, और ओटी के अंडर सब सारी चीज़ें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। तो जब भी कोई सर्जरी किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है तो प्रैक्टिकली उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, या उतनी पॉसिबिलिटी जैसे हम यहाँ से निकल के अपने घर जा रहे हैं, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, बट नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। तो प्रैक्टिकली किसी भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर ना के बराबर होती है। फिर भी ऑब्वियसली
इसके अंदर जैसे बाकी सर्जरीज में हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बट वो सब सारी केयर हम अपने ओटी के अंदर क्लीनिनेस एंटीबायोटिक्स के थ्रू लेते हैं जिससे ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। ज़्यादातर इसके अंदर कभी कभी ये पॉसिबिलिटी होती है कि जिस शेप में आप चाहते हैं मे भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, है ना, इरेगुलरिटी आप शेप पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली जिनके अंदर फैट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आपके टमी का साइज जैसे 36 आपके कमर का साइज है, उसके अंदर लाइपोसक्शन हो रहा तो मे बी लेफ्ट साइड और राइट साइड में 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का डिफरेंस ये हो सकता है। अब आती है स्कार की बात। लाइपोसक्शन की सबसे बड़ी अच्छी ब्यूटी यही है कि इसके अंदर 3-4 होल बनाए जाते हैं और उनका साइज रफली 3 to 4 मिलीमीटर के आसपास होता है। 3 to 4 मिलीमीटर में इतना, तो अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा नन्हा सा 3 to 4 मिलीमीटर का स्कार पड़ता है 3-4, वो भी हिडन एरिया में। तो जैसे टमी का लाइपोसक्शन करते हैं तो वो स्कार पड़ता है अंडरवियर लाइन के अंदर, और प्रैक्टिकली 4 से 6 महीने बीतने के बाद वो स्कार किसी को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रीज में या तो मर्ज होता है या तो इनविजिबल होता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो लाइपोसक्शन के बाद स्कार की विजिबिलिटी के चांसेस 4 से 6 महीने के बाद नहीं के बराबर। तो आई एम श्योर आप वैसे तो काफ़ी सारे पेशेंट डील करते होंगे लाइपोसक्शन अलग अलग बॉडी पार्ट्स को लेके, लेकिन टमी पे ज़्यादातर होता होगा, पेट का लाइपोसक्शन लोग ज़्यादा कराते होंगे। एंड उसके लिए एक बड़ा डर का थोड़ा सा वो रहता है माहौल कि अगर पेट का हम लाइपोसक्शन करवा रहे हैं तो क्या अंदर हमारे जो और ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, किडनी वगैरह है, तो क्या उस पर कोई असर पड़ता है या वो कुछ हो सकती है डैमेज या कुछ गड़बड़ हो सकती है? नहीं, आपका डर बिल्कुल से सही है। इसीलिए लाइपोसक्शन कराना है तो आपको एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराना पड़ेगा। अगर आप किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के पास जाकर के लाइपोसक्शन करेंगे तो कहीं भी डाल के कुछ भी चीज़ निकाल सकता है, बट एक प्लास्टिक सर्जन ही जानता है। ना भी लाइपोसक्शन में होता क्या है, मसल और स्किन के बीच में जो फैट की लेयर है सिर्फ उसी के अंदर काम करना होता है, तो इंटरनल ऑर्गन कहीं आते ही नहीं है। तो इंटरनल ऑर्गन को किसी तरीके से इंजरी होने के, किसी तरीके से प्रॉब्लम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई संभावना नहीं। लेकिन अगर कोई बुचर है या कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है जिसने कभी जिंदगी में लाइपोसक्शन किया नहीं और ऐसे ही पकड़ के लोग चले जाते हैं सस्ते के चक्कर में, तो वो कुछ भी निकाल सकता है। आई डोंट नो, बट प्रैक्टिकली प्लास्टिक सर्जन अगर किसी लाइपोसक्शन करता है तो इंटरनल ऑर्गन के इंजरी होने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। मतलब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझें, सामान्य भाषा में, तो मतलब वहां तक का कोई प्रोसीजर ही नहीं, क्योंकि हम मसल के नीचे जाते ही नहीं, हमारा सारा काम मसल और स्किन के बीच में होना है। और मसल की लेयर काफ़ी थिक होती है, उसके बाद इंटरनल एब्डोमेन के ऑर्गन आते हैं, तो वहां तक जाना ही नहीं है। ओके, सो ये लाइपोसक्शन के ऊपर बहुत इंफॉर्मेटिव टॉक थी सर के साथ में। अगर मैं एक कंक्लूजन समझूं या जानना चाहूँ फ्रॉम ऑडियंस साइड कि आप इसको कंक्लूड करें सारे पॉइंट्स को लेकर के ओवरऑल लाइपोसक्शन स्टार्ट टू एंड, तो कैसे आप कंक्लूड करना चाहेंगे? तो अब जब व्यूअर्स की बात आती है तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि लाइपोसक्शन एस्थेटिक सर्जरी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। बट ध्यान रखें, लाइपोसक्शन वेट रिडक्शन सर्जरी नहीं है, लाइपोसक्शन एक फिगर करेक्शन सर्जरी है। तो अगर आप अपने वेट के लिए सोल्यूशन चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छी डाइटरी हैबिट लें, डाइटिशियन से कांटेक्ट करें, अच्छी डाइट लें और अच्छे से एक्सरसाइज करें। और उसके बाद लगता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में फैट का कलेक्शन है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम बैठे हुए हैं, उसको हम लाइपोसक्शन के थ्रू क्लीन कर देंगे। लाइपोसक्शन प्रैक्टिकली एक स्कारलेस और बहुत ही अच्छी सर्जरी होती है, बट उसकी यूटिलिटी आपको समझना पड़ेगा और उसके आगे की मेंटेनेंस। लाइपोसक्शन होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अमर हो गए, उसके बाद जाके कुछ भी खाएं और कुछ भी करें, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको वही सेम लाइफ स्टाइल, अच्छी डाइटरी हैबिट और अच्छी एक्सरसाइज की हैबिट जो होती है उसको आप मेंटेन करेंगे तो आप एक अच्छा फिगर ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग पा सकते हैं। तो अगर आपको अक्षय कुमार दिखना है 60 ईयर्स तक तो आपको कंबाइंड दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज एंड फिनिशिंग बाय अ प्लास्टिक सर्जरी है। ओके, थैंक यू सर।